तो भाइयों बहुत ही बड़ी शॉकिंग खबर है एक पाकिस्तान की तरफ से यार, आगे निकल गया यार। और इंडिया वालों के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग खबर है क्योंकि भाई पाकिस्तान के अंदर आईफोन बन रहा है। इंडिया पीछे रह गया यार, और इंडिया पीछे रह गया। जितने भी एंड्रॉइड फोन है उसके अंदर जो चिप बनती है भाई, प्रोसेसर पाकिस्तान के अंदर बनना शुरू हो गए। पाकिस्तान बना रहा है, गाड़ी का टायर पाकिस्तान में बन रहा है, गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर बन रही है। वहां पे भाई नई 5 कंपनियां लॉन्च हुई है भाई गाड़ियों की। तो यार वो आंकड़ा इंडिया सारी छोटी से बड़ी चीज सारी की सारी पाकिस्तान में बन रही भाई। वो चीज झूठ थी क्या? अभी जो कुछ दिन पहले अभी एक रिपोर्ट फाइनल हुई थी कि भाई इंडिया 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, वो झूठ रिपोर्ट थी क्या? ये पाकिस्तान की बात हो रही थी क्या? भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये वाली मैं आपको पूरा का पूरा मैटर बताते। तो शाहिद अफरीदी ने पता क्या बोला? शाहिद अफरीदी जो हराम का बच्चा वहां बैठा है पाकिस्तान के अंदर। आया ना साले, अब बताएंगे तुझे। भाई कहता है कि हर चीज में आगे निकल गया पाकिस्तान। टेक्नोलॉजी के अंदर, क्रिकेट के अंदर और एजुकेशन के अंदर, सब चीज में पाकिस्तान आगे 10 साल में, करेज में, एजुकेशन में। और कह रहा इंडिया को अपना राइवल कहना इंसल्ट है। अब इसमें शाहिद अफरीदी की गलती नहीं है। ये एक तरीके से पता क्या है, अगर शाहिद अफरीदी ने ये वाली बात बोली है ना, तो हमारी नजर के अंदर वो पाकिस्तान वालों को गालियां दे रहा है। बताओ कैसे? कुत्ता की तरह गाली दे रहा है। मैं बताता हूँ कैसे। उसे पता लग गया यार ये तो वो वाले बंदा पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के सारे अभी वो जश्न मना रहे थे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान में जब ये हो सकता है, हर चीज पे भरोसा कर सकते हैं, तो ये भी बोल तो पाकिस्तान वाले भरोसा कर लेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा बंदा बिल्कुल भी नहीं है। जो पढ़े लिखे हैं थोड़े, ढूंढने से नहीं मिल रहा, वो बाहर निकल जाते, दुबई उबई पहुंच जाता है, दुबई नहीं कहीं और निकल जाते हैं। भाई पढ़ाई लिखाई से उनका मतलब है नहीं। जो मदरसे में वो लोग पढ़ लेते हैं, वहां कुछ हो जाता है, वहां पे उनको कुछ और सिखा देते हैं। एजुकेशन में आगे है ना, तो एजुकेशन में इसलिए तो आगे हैं क्योंकि मदरसे में बहुत हाई क्लास फैसिलिटी के साथ एजुकेशन मिल रही है इनकी। वहीं पे इनके वहां पर आतंकवादी बना लेते हैं। वहीं पे कौन था, हाफिज सईद मिल जाता है, वहीं पे मसूद अजहर मिल जाता है। कि देखिए पहले वहां पे आतंकवादी घुसे, फिर उसके बाद में वहां पे उनकी फोर्स आई तो कुछ था नहीं। कह रहा खुद ही हमला करता है इंडिया, खुद ही पता नहीं क्या करता है। कह रहा सुन, हम अमन पसंदीदा लोग हैं, ऐसा कुछ बोला उसने। हम दहशतगर्दी नहीं करते। कह रहा कोई सा भी देश दहशतगर्दी नहीं करता, हम दहशतगर्दी नहीं करते। तो जो ओसामा तो मेरे घर के अंदर पकड़ा था, है ना, मेरे घर के बाहर हेलीकॉप्टर लैंड हुआ था। मेरे घर के बाहर 2009 में हेलीकॉप्टर लैंड हो गया। यही दिल्ली के अंदर हुआ था ना, फिरोजशाह कोटला में। वहीं पे गोलियां चल रही थी श्रीलंकन टीम पे। और वहीं पे से वो 5 आई ने बता के फिर न्यूजीलैंड भाग गई थी। वहीं पे बिरयानी खा के, वो भी दिल्ली में हुआ था ना सन्नी भाई। इनके यहाँ तो नहीं हुआ था यार, ये तो बहुत सेफ कंट्री है भाई। फिर मैं वाली बात करूंगा। और हमारे यहाँ पे जो बैठे रहते हैं मेजर गौरव आर्य, वो कहते हैं कि ये हर पैसों में बिक जाता है पाकिस्तानी। कह रहे हैं जो वो कहता है इनके ऊपर पैसा फेंको, ये फिर ये कुत्ते की तरह कच्चा खोलते भाई। ये अच्छा कच्चा खोलते, चुप्पे लगाते हैं, चुप्पागिरी शुरू कर देते हैं। मुझे नहीं पता क्या इनके ऊपर पैसा फेंकते हैं। अब अच्छा ये बोलते टेक्नोलॉजी में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे। बेटे टेक्नोलॉजी में तुम आगे होते ना, तुम चाइना के सामने गिड़गिड़ा नहीं रहे होते, ठीक है? तुम्हारे यहाँ पर एक माचिस तक तो बनती नहीं है। अच्छा टेक्नोलॉजी में तुम आगे होते ना, तुम इजराइल के झंडे को ना कराची के रोडों पे बिछाते नहीं, और वहां पर ओरेल जो क्रीम के पाउडर होते ना, उनका बहिष्कार नहीं कर रहे थे, स्टिंग का बहिष्कार नहीं कर रहे थे। सुनो भाई मेरी, अभी ना ये वाली चीज बोली कि पाकिस्तान में कुछ चीज नहीं बनती। अपने किसी मिनिस्टर ने बोली थी, डिफेंस मिनिस्टर ने बोली थी, किसने बोली थी? तो पाकिस्तान के अंदर से एक रील आई थी, गाड़ी थी, गाड़ी पता नहीं ट्रक या बस थी, उसका टायर दिखा रहा है कि देखो मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ। इस पर तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में कुछ नहीं बन रहा। मैं कमेंट में गया, कमेंट में पाकिस्तान के बंदे जिनके नाम भी उर्दू में था, उर्दू में लिख रहे और कोई वैसे लिख रहा, तो मैंने पढ़ लिया। बंदे पता है क्या लिख रहे? पाकिस्तान के बंदे, मतलब प्यार से अपन पाकिस्तानी बंदे तो कह रहे हैं भाई उस पर खाली ठप्पा लगा, वो पाकिस्तान का है नहीं, पाकिस्तानी वो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इतने चूतिया बंदे। अच्छा कुछ पाकिस्तानी बंदे इनकी चालाकी अब समझने लग गए सरकार की। समझ लगे, उनको पता है कि बहनचोद ये दुनिया को चूतिया काट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो पाकिस्तानी इस बात को थोड़े बहुत समझते, जो सच में ही बाहर से पढ़ के आए हैं या वो यूट्यूब को अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये पढ़ के कोई वहां पे आता नहीं। जो एक बार बाहर निकल जाता है सोचता है मैं अपनी फैमिली को भी बुला लूं या फिर खुद ही बाहर रहूं। अच्छा इतना चूतिया पंथी यार ये शाहिद अफरीदी कर कैसे सकता है, ये बताओ भाई। मेरे को एक बात बताओ दो यार, जब उससे पहले जो मैटर हुआ, जब हर चीज पे उन्होंने भरोसा कर लिया, जब उन्होंने देखा हमारे देश के अंदर इतने चूतिया लोग हैं, है ना, तो वो तो बोलेगा। क्योंकि वहीं उल्टा अगर मैं इंडिया की तरफ आऊं, इंडिया के अंदर बंदा सवाल जवाब करने लग जाता है सरकार से मिनट के अंदर कि ऐसे नहीं, कैसे हुआ ये बताओ। तो यहाँ का विपक्षी पीछे पड़ जाता है, पॉलिटिकल पार्टी पीछे पड़ जाती है कि तूने कैसे बोला। अगर तूने वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक भी करी तो उसका सबूत दे दे। यहाँ तो ये बकचोदी है, वहां पे नहीं, वहां पे चलो तो वाला मैटर है भाई, डांस हो रहा है वहाँ। अच्छा शाहिद अफरीदी ने खुद लड्डू बांटे थे अभी,
जो हुआ, उन्होंने बेंचो एक प्रोपोगेंडा अपना झूठा चलाया कि हमने 5 राफेल मार दिए, 10 राफेल मार दिए। इस झाटू के बच्चे ने वहाँ पर मिठाई बांटना शुरू कर दी। तो इस चूतियापंथी से तो भाई भगवान ही बचा है भाई। इन सालों को हर चीज़ में 10 साल आगे लग रहा है, इंडिया से 10 साल आगे लग रहा है पाकिस्तान। अगर ऐसा 10 साल आगे है ना, तो भाई ऐसा किसी को 10 साल आगे किसी भी कंट्री को ना करे भगवान। ये 10 साल आगे जो अभी यूएसए से आ रहे थे, क्रिकेट की बात, यूएसए वाली टीम से आ रहे थे। कौन सी टीम से आ रहे थे? जो पहला टूर्नामेंट खेलती नहीं है, वो पहला टूर्नामेंट खेल रही है बेचारी। पहला टूर्नामेंट वो भी इसलिए खेल रही है कि उनके देश में हो रहा था मैच, यूएसए के अंदर होता, बस मेजबान बन के खेल रही थी बस, नहीं तो वो क्वालिफाई भी नहीं करती। उन्होंने इनको धपेड़ दिया था। आयरलैंड से ये हार चुके हैं। क्रिकेट में 10 साल आगे बता रहा था ये। अच्छा, सचिन तेंदुलकर जिम्बाब्वे से हार गए थे। सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान से खेलता था कि इंडिया से खेलता था? 10 साल आगे ना ये। अच्छा, हाँ 10 साल आगे। और विराट कोहली भी पाकिस्तान से खेलने लगे लगता है वो भी। तो इंडिया से भाई जब भी तो 10 साल आगे हैं। और MS धोनी ने भी इनको टाटा कंपनी भी पाकिस्तान की है, महिंद्रा कंपनी भी पाकिस्तान की है। और वो सही बोल रहे हो, ये सारी चीज भाई हम झूठे में जी रहे थे, ये सब पाकिस्तान का है भाई। ये सारी चीज पाकिस्तान। 2011 में वर्ल्ड कप जीता वो भी इनके पास ही रखवा दी लगता है अपन ने। भाई ये हकीकत बात है, अगर जो चीज ऑनलाइन दिखाई जाती है वो चीज ऑनलाइन ना दिखाई जाए ना, तो भाई ये बंदे बोल देंगे कि ये जीत गए। ये बंदे बोल देंगे अपने देश के अंदर ये जीत गए, उनके देश के वाले मान भी लेंगे। इतने भाई चूतिया बंदे मैंने किसी देश के नहीं देखे जितने चूतिया बंदे पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। अब यार मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ना बंदा पैदा होता है ना, वो सही पैदा होता है, वो रह के चूतिया बन जाता है। हाँ, जब रहेगा ही चूतियों के बीच में तो चूतिया ही होगा ना बंदा। वहाँ पैदा होते किसी को इधर उधर ले जाओ तो बंदा बच जाएगा, नहीं तो भाई वहाँ चूतिया बनती चलती है बिल्कुल। तो भाई अभी 2 शब्द लिख दो कमेंट के अंदर शाहिद अफरीदी के लिए, 2 शब्द लिख दो और हम चलते हैं अगली वीडियो पे मिलेंगे आपसे, ठीक है? अच्छा भाई एक और चीज बता देता हूँ मैं, इंडिया का और इंग्लैंड का मैच चल रहा है भाई। इंडिया और इंग्लैंड का। इंडिया भाई खेल तो अच्छा रही है, उसके अंदर भाई नए बंदे कर रहा है मैटर वगैरह। तो खेल रहा भाई करुण नायर ना हो, लेकिन भाई क्या पता उसको फिर डायरेक्ट खिला दो। चलो देखते हैं मैच का हाल क्या होता है। अब मैं बताता हूँ, 2 बड़े बंदे जो थे ना वो तो निकल गए। अच्छा परसों की बात बता दूं, परसों क्या होने वाला है? क्या? अभी तो तुम इंडिया को छोड़ो, परसों भाई WTC का फाइनल है। WTC का फाइनल है यार, काश साउथ अफ्रीका जीत जाए इस बार। भाई मैं तो ये बोलूंगा साउथ अफ्रीका, नहीं तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो वो डिफेंड करेगी, क्योंकि पिछली बार की चैंपियन वही है, ध्यान रखना। साउथ अफ्रीका जीत जाए मजा आ जाएगा भाई, साउथ अफ्रीका जीतनी चाहिए। तो भाई शाहिद अफरीदी के लिए नीचे कमेंट मारो जल्दी से जल्दी, क्या उसका 2 जल्दी कमेंट मारो। दो भड़वे वाली गाड़ी। और अब देखो जो 2 बंदे थे वो तो निकल गए, टेस्ट से भी निकल गए, T20 से निकल गए, ODI के अंदर बचे कुछ उनके मैच बचे हुए। अब जो भी मेरे को लग रहा है, जो पूरी की पूरी जो है ना सब चीज की एक चीज, छोटी से बड़ी चीज जो उसके हिसाब से होगी वो है गौतम गंभीर साहब। यार गौतम गंभीर साहब सही बात उनके हिसाब से, और ऊपर जो बैठे अजीत अगरकर वगैरह जैसा वगैरह जो है उनके, अजीत अगरकर का भी रोल है, उनके हिसाब से होगी भाई कि अब ये होगा और ये होगा बस। चलो चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अब क्या होता है आने वाले 5 साल के अंदर। देखते हैं इंडिया का क्या है, कितना टूर्नामेंट खेलती है इंडिया 5 साल में, कितना टूर्नामेंट जीतते हैं, क्या परफॉर्मेंस देती है। हाँ ऐसा भी हो सकता है भाई आने वाला टूर्नामेंट के अंदर इंडिया बिल्कुल फिसड्डी रहा है, उसके बाद में फिर लगातार कुछ जीत भी जाए। नई टीम है, अगर बिल्कुल फिसड्डी भी रहेगी तो दिक्कत नहीं लेनी भाई। जब नई टीम आती है ना कुछ तो ट्रांजेक्शन करती है तो एक होता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है। धन्यवाद भाई।